शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मनुष्य अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए विवेक को प्राप्त होता है और विवेक से वैराग्य को प्राप्त होता है। विवेक वैराग्य के माध्यम से मनुष्य अपने प्रयोजन को पूरा करता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है। एक वैराग्य है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में तृष्णा का ना होना, एक वैराग्य को बताया है। विषय भोगों के प्रति तृष्णा का ना होना, विषयों से विरक्त होने का नाम यहां पर वैराग्य कहा है। दूसरा वैराग्य कहा है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। वह पर वैराग्य है और वो पर वैराग्य पुरुष ख्याते है, आत्मा का विशेष ज्ञान होने पर होता है। और गुण वैतृष्ण्यम, गुणों के प्रति तृष्णा नहीं रहती है। यहां गुण शब्द से सत्वर स्तंभ से बने हुए जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को लिया है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं गुणेभ्यः व्यक्त अव्यक्तेभ्य धर्मकेभ्य विरक्तः। जो सत्वर स्तंभ हैं उनसे जो बने हुए पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हैं। एक पदार्थ है जो स्थूल रूप में है, जो हमें दिखाई देता है, इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं। चाहे वो रूप को हम नेत्रेंद्रिय के माध्यम से देखते हो, गंध को घ्राणेंद्रिय के माध्यम से, स्पर्श को त्वचा के माध्यम से, शब्द को कानों के माध्यम से। जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव करते हैं, जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर होते हैं, उनको कहा व्यक्त पदार्थ, जो प्रकट है, स्थूल है, सर्वसाधारण प्रत्येक व्यक्ति जिनका अनुभव करता है, उनको यहां पर व्यक्त शब्द से कहा है। और अव्यक्त वो है जो इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव नहीं करते हैं, जो अप्रकट हैं, इन यंत्रों के माध्यम से हम देख नहीं पाते हैं। और आज जो वैज्ञानिक लोग जिन सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से अनुभव करते हैं उनसे भी नहीं देख पाए। जिनको समाधि से देखा जाता है उनको यहां पर सूक्ष्म पदार्थों को अव्यक्त शब्द से कहा है। जो महतत्व है, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं, जिससे हम निर्णय लेने का काम करते हैं। यदि आज हमने किसी बात पर निर्णय लिया है, उस महतत्व से ही लिया है। अब तक जो लिया है वो भी महतत्व से लिया है, आज जो ले रहे हैं उसी महतत्व से ले रहे हैं। एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम निर्णय करते हैं। जैसे एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से रूप को देखते हैं,
जैसे रूप को देखने के लिए एक यंत्र है, एक इंद्रिय है जिसको हम नेत्रेंद्रिय कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से रूप को देखने के लिए एक सूक्ष्म यंत्र है जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही निर्णय करने के लिए भी एक यंत्र है जिसको महतत्व कहते हैं। वो है सूक्ष्म, जो व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, वैसे दिखता नहीं है। तो जैसे महतत्व है वैसे ही एक अहंकार है जिससे आत्मा स्वयं का अनुभव करता है। उस यंत्र के माध्यम से मैं हूं इसका एहसास करता है। उस अहंकार को भी यहां पर अव्यक्त शब्द से कहा है। मन को, जिस मन के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उसको देख नहीं पाते इंद्रियों से, जिसके माध्यम से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस मन को भी यहां अव्यक्त शब्द से कहा है। और ज्ञानेंद्रियों को भी कहा है, जिन इंद्रियों के माध्यम से हम जिनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो इंद्रियां भी दिखती नहीं है। आंख तो दिखाई देता है, पर यह गोलक है, इस गोलक के अंदर रहने वाली जो नेत्रेंद्रिय है वो दिखाई नहीं देता है, वो भी अव्यक्त है। तो ज्ञान को प्राप्त कराने के जो पांचों साधन है, पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको भी अव्यक्त शब्द से कहा है। और जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, जिन हाथों से हम कर्म करते हैं, ये हाथ इंद्रिय नहीं है, इस हाथ के अंदर जो काम कराने वाली इंद्रिय है, हस्तेंद्रिय कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही पांचों कर्मेंद्रियां हैं जिनको यहां पर अव्यक्त शब्द से कहा है। तन्मात्राएं भी हैं जिनसे पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, उनको भी अव्यक्त शब्द से कहा है। तो ये सारे के सारे पदार्थ अव्यक्त हैं जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं। उन अव्यक्त सूक्ष्म पदार्थों को यहां पर ग्रहण किया है अव्यक्त शब्द से। तो वो कहते हैं गुणेभ्यः, जो गुण है, सत्वरजतम है, उनसे बने हुए धर्म हैं, व्यक्त अव्यक्त रूपी धर्म, उन समस्त पदार्थों से विरक्त हो जाता है। अपर वैराग्य में भोगों से विरक्त होता है। दृष्ट और आनुश्रविक विषय जितने भी भोग हैं, जिन भोगों को अपना करके व्यक्ति जो सुख लेता है, सांसारिक सुख लेता है, वहां उन भोगों से विरक्ति की बात कही है। तो ये जो विरक्ति है, ये भोगों से विरक्ति है। और यहां पर कहा है उन भोगों को प्राप्त कराने के जो साधन है, महतत्व है, अहंकार है, उनसे भी विरक्ति कहा जा रहा है। यानी आत्मा शरीर में रहना नहीं चाहता, आत्मा इन इंद्रियों के साथ जुड़ करके नहीं रहना चाहता। और जिस मन के माध्यम से जितने भी हम सोच विचार कर रहे हैं, उस मन से भी जुड़ करके नहीं रहना चाहता। जिससे निर्णय हम ले रहे हैं, उस निर्णय करने वाली बुद्धि से भी जुड़ करके नहीं रहना चाहता है, उनसे भी विरक्त होता है, उनसे भी पृथक होता है। इसलिए इसको कहा पर वैराग्य। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्तः पुरुष दर्शन अभ्यासात्। पुरुष दर्शन अभ्यासात्, आत्मा का जो बोध है, आत्मा का जो ज्ञान है, उसका जब हो जाता है, उसका जो दर्शन हो जाता है, उससे समस्त विषयों से वो विरक्त होता है। यहां आत्मदर्शन से आत्मा के जितने भी गुण हैं उनका बोध होता है, उनका साक्षात्कार होता है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप जब सामने आ जाता है तो उसको पकड़ में आता है कि मैं तो शुद्ध हूं। अब तक मैं अशुद्ध अपने आप को मान रहा था, अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही ऐसा मान रहा था, अहंकारी मान रहा था अपने आप को। वास्तव में मैं अहंकारी नहीं हूं, क्रोधी भी नहीं हूं, ईर्ष्यालु भी नहीं हूं, ईर्ष्या करने वाला नहीं हूं, न ईर्ष्यालु हूं, न क्रोधी हूं, न लोभी हूं, न मोही हूं। ये सब मन में रहने वाले।
मन में रहने वाले दोषों को अपने आप में आरोपित कर रहा था। अभी तक मैं स्वयं अपने आप को क्रोधी स्वीकार कर रहा था, जबकि मैं क्रोधी नहीं हूं। जितना भी क्रोध है वो मन में था, सारा का सारा लोभ मन के अंदर था, ईर्ष्या भी मन में था, अहंकार भी मन में, सब कुछ मन में, लेकिन अपने आप में आरोपित कर रहा था। और जब पुरुष दर्शन अभ्यासात, जब आत्मा का दर्शन होता है, उसको यह स्पष्ट होता है कि मैं तो शुद्ध हूं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि कहा है। तत्शुद्धि, तस्य शुद्धि, तत्शुद्धि, आत्मा की शुद्धि हो रही है, यानी अपने आप को शुद्ध स्वीकार कर रहा है, अपने आप को निर्लिप्त अनुभव कर रहा है। जब विवेक नहीं हुआ था तब उसके साथ लिप्त था, मन के साथ लिप्त था, मन के साथ जुड़ा हुआ था, और मन को और स्वयं को अलग नहीं मान रहा था। अब यहां पर तत्शुद्धि शब्द से कहा है आत्मा स्वयं शुद्ध है, उस मन से अलग है, और जैसे ही मन से अलग हो गया तो अपने आप को वो निर्लिप्त अनुभव कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि ये सारे के सारे दोष मन के अंदर है, और मैं अपने अंदर मान रहा था, स्वयं को दोषी स्वीकार कर रहा था, जबकि ये मन के अंदर है। इसलिए कहा प्रविवेक। प्रविवेक का मतलब प्रकृष्ट विवेक, पूर्ण विवेक। जब पूर्ण विवेक व्यक्ति को हो गया, जिसको हम कहते हैं 100% विवेक हो गया, तो प्रविवेक आप्यायित बुद्धि, पूर्ण विवेक को प्राप्त करने वाला, पूर्ण विवेक रूपी बुद्धि को जिसने प्राप्त कर लिया, उस व्यक्ति को गुणेभ्य, गुणों से विरक्ति हो रही है। वो भी व्यक्त अव्यक्त धर्म वाले गुण, यानी जिस मन के साथ, जिस शरीर के साथ, जिन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, उनसे विरक्ति हो रही है। व्यक्ति शरीर में रहना चाहता है, शरीर को इस रूप में रखना चाहता है, उसमें कोई करोच भी ना आए, कोई परिवर्तन ना हो। जिस रूप में शरीर है उसको वैसा ही रखना चाहता है। जो रंग रूप आकार प्रकार जैसा है उसी रूप में अपने आप को बनाए रखना चाहता है। आंच ना आए, शरीर के अंदर कोई ऐसी विकृति उत्पन्न ना हो। परंतु यहां पर तो उस शरीर में नहीं रहना चाहता है। जिस शरीर में व्यक्ति रह रहा है उस शरीर में ही रहना नहीं चाहता है। यह शरीर ही दुख का कारण है, ऐसा मानता है। शरीर में, इंद्रियों के साथ में, मन के साथ में, बुद्धि के साथ में जितने भी सत्वर स्तंभ से उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, उनके साथ जुड़ करके नहीं रहना चाहता। इसलिए पुरुष दर्शन अभ्यासात कहा। जैसे ही आत्मा का दर्शन होता है तो अपने आप को केवल बनाना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, केवल रहना चाहता, केवल अकेला ही रहूं मैं, बस मेरे साथ कोई दूसरी वस्तु जुड़ करके ना रहे, कोई भी जड़ पदार्थ मेरे साथ जुड़ करके ना रहे, बस मैं केवल रहना चाहता हूं, अकेला रहना चाहता हूं। ये जो केवलत्व को प्राप्त करने की स्थिति है, यह है परवैराग्य। इस परवैराग्य के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को इस संसार से, सांसारिक पदार्थों से, समस्त जड़ पदार्थों से अलग रखना चाहता है। इनसे अलग होकर के ही रहना चाहता है, केवल रहना चाहता है। यही परवैराग्य है। जब परवैराग्य व्यक्ति को होता है और आत्मा का जब दर्शन करता है तो उसके साथ साथ में उसको यह भी एहसास होता है मेरे में वो सुख नहीं है, मेरे में वो आनंद नहीं है जिस आनंद के लिए मैं हूं, जिस आनंद को पाना चाहता हूं। और वो आनंद कहां से मिलेगा, उस ओर उसकी प्रवृत्ति होने लगती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता है, आत्मा का बोध नहीं होता है, तब तक व्यक्ति संसार की ओर प्रवृत्त हो रहा था, विषय भोगों की ओर प्रवृत्त हो रहा था, विषय भोगों से मिलने वाले सुख को प्राप्त कर रहा था। और जब विषय भोगों से विरक्त हो गया, विषय भोगों के प्रति उसकी लालसा नहीं रही है, आकर्षण नहीं रहा है, तो आत्मा का बोध हो गया। और आत्मा का बोध होते ही उसको यह एहसास हो गया कि मेरे पास तो वो सुख है ही नहीं है,
मैं तो सुख से रहित हूं, पर सुख चाहिए, सुख की इच्छा तो है। उस स्थिति में यहां पर व्यक्ति ईश्वर को समझने लगता है, पर वैराग्य में। पर वैराग्य जब आ जाता है, उस पर वैराग्य में ईश्वर को भी समझने लगता है, ईश्वर की स्थिति को समझने लगता है। ईश्वर की उत्पत्ति की जो ये स्थिति है, ये जो उत्पन्न संसार है, इस उत्पन्न संसार को उत्पन्न के रूप में रखते हुए, यानी उसको यथार्थ रूप में बनाए रखने में जो कारण है ईश्वर, उसको समझने लगता है। इस संसार को बनाने वाले ईश्वर हैं, इसका पालन पोषण करने वाले ईश्वर हैं, और इसको बिगाड़ने वाले भी ईश्वर हैं। इसको संसार के रूप में न रखने वाले भी ईश्वर हैं। यानी ये जो शरीर मेरे को मिला हुआ है, इस शरीर को देने वाले ईश्वर है, तो इस शरीर को हटाने वाले भी ईश्वर है। जिन इंद्रियों के साथ आज मैं जुड़ करके रहता हूं, जिस मन के साथ जुड़ करके रह रहा हूं, जिन आंतरिक साधनों से युक्त होकर के आज मैं जी रहा हूं, इन सब पदार्थों को अलग करने वाले भी ईश्वर है, इनको समाप्त करने वाले भी ईश्वर है। और मैं इनसे जुड़ करके रहना नहीं चाहता हूं, तो इनसे पृथक करने वाले और कोई नहीं है, वो ईश्वर ही है। जब ऐसा बोध होने लगता है व्यक्ति को, तब व्यक्ति को स्पष्ट होता है इस संसार में मेरे को केवल दुख मिलेगा। जब तक संसार में रहूंगा तब तक दुख से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। दुख से मुक्त होने के लिए मेरे को ईश्वर को अपनाना होगा। ईश्वर ही मेरे को दुखों से पृथक कर सकता है। ईश्वर ही ये समस्त साधनों से मेरे को अलग करके अकेला बना सकता है। मैं अकेला बनना चाहता हूं, केवल बनना चाहता हूं। ये जो स्थिति है, यही पर वैराग्य है। तो दोनों वैराग्यों में अंतर है। एक विषय भोगों से मुक्त होना केवल उद्देश्य है, विषय भोगों से रहित होना उद्देश्य है। विषय भोगों के प्रति आसक्त का न होना एक उद्देश्य है, वो है अपर वैराग्य। और उस अपर वैराग्य के बाद में जो पर वैराग्य है, इसमें विषयों के साथ साथ ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनसे भी विरक्त होना, इनसे अलग होना। विषयों से अलग होना अपर वैराग्य है, और जो प्राप्त साधन है, जिसके साथ जुड़ करके आत्मा रह रहा है, उनसे भी अलग होने की जो भावना है, वो पर वैराग्य में है। इसलिए यहां पर कहा गुण वै तृष्ण्यम, गुणों के प्रति भी तृष्णा नहीं रहती है। यहां गुण का मतलब है उन गुणों से, यानी सत्वर स्तंभ से बने हुए जो सूक्ष्म पदार्थ आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी तृष्णा रहित होना। यह विशेष स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति शरीर से अलग रहना नहीं चाहता है, लेकिन यहां शरीर से अलग होना चाहता है, मन से अलग होना चाहता है, महतत्व से अलग होना चाहता है, इन समस्त पदार्थों से अलग होना चाहता है। और अपर वैराग्य में वो स्थिति नहीं था, वहां तो केवल भोगों से अलग होने की स्थिति। यही दो वैराग्यों में अंतर है, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा